मेरे को जहाँ तक अंदाज है। फिर भी महक मोदी आ चुकी है, ये एडमिट कर दिया उसको। चलिए भाई, एक नई यूनिट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और आप सबको पहले बता देता हूँ कि मैं सतारा में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी सी क्लास की रेगुलर होगी। रेगुलर से मतलब जब नहीं होगी तो मैं मैसेज आपको डाल दूँगा। अब आज, कल और बुधवार 3 दिन अपनी क्लास रहेगी सेम टाइम। टाइम में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 12:30 के बजाय 1 बजे से आपकी क्लास रहेगी। 10-15, 12:30 से 10-15 मिनट आगे जाएगी, ठीक है। तो उसमें धैर्य बनाए रखिए। जैसे आज भी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, तो 15-20 मिनट का आपको मार्जिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम है। 2-3 क्लासें चलती है यहाँ क्लासरूम में, तो टाइम एडजस्टमेंट करने के हिसाब से अपन ने 15-20 मिनट अपनी क्लास आगे एक्सटेंड की, ठीक है। क्लास रहेगी अभी कितने दिन क्लास रहेगी? 2 दिन लगातार क्लास रहेगी। आज के बाद बुधवार तक लगातार क्लास, तो बुधवार के बाद फिर मैं आगे का। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसी यूनिट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम फिजिकल केमिस्ट्री 11th की हम बहुत सारी यूनिट हमने कंप्लीट की, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, और फिर रेडॉक्स हमने कंप्लीट किया। इसमें बचा है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर को हम चाहे तो आज ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज ही स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हेडिंग लिखिए, बोर्ड दिखता होगा, शायद चमकता भी हो, तो थोड़ा सा आवाज पर भी ध्यान दीजिए। ये कौन है भाई? श्रेया। चलिए, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर उस मटेरियल को हम बोलते हैं जो मास रखे, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, उसको हम बोलते हैं मैटर। ये मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यूनिवर्स में तो सारी चीजें जितनी हमको दिखती सब मैटर है, मैटर में मटेरियल। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? हैविंग मास ऑक्यूपाइड स्पेस। जो जो मटेरियल इस दुनिया में मास रखते हैं और जो जो मटेरियल इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, वो सब क्या है? मैटर। अब मैटर में जब आप आओगे तो मैटर का क्लासिफिकेशन है। मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर को क्लासिफाई किया हमने 3 पार्ट। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। कितने पार्ट में डिवाइड किया मैटर को? 3 पार्ट। मैटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जो मास रखे और मास के साथ वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसके बेस पर है फिजिकल स्टेट? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल के बेस पर। अब पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसको सॉलिड बनाएगा, लिक्विड बनाएगा या गैस बनाएगा। तो देखते हैं सॉलिड के बारे में। जैसे सॉलिड क्या है? जिसके पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट हो, वो सॉलिड हो जाएगा। जिसके पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कमजोर हो, वीक और डिक्रीज हो जाए, वो लिक्विड हो जाएगा। और जो पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स क्या रखे? नेग्लिजिबल, उसको हम बोलते हैं गैस फेज। अब यहाँ पर हमको स्टडी करना है स्टेट ऑफ मैटर जो 11th की हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें गैस फेज हमारे सिलेबस। लिक्विड 12th में, गलती से आप 11th पास हो जाओगे बाय मिस्टेक तो आपको लिक्विड स्टेट भी पढ़ाएंगे और फिर सॉलिड स्टेट भी पढ़ाएंगे, ये भी 12th में, ठीक है। चलिए पास सब हो जाएंगे, फिर कोई नहीं होता है। तो हम आज की डेट में क्या स्टडी कर रहे हैं? गैस फेज।
ठीक है, पहले इनका डिफरेंस कर लें क्योंकि यूनिट यहीं से स्टार्ट। 7th 8th 9th में आपने पढ़ा था सॉलिड जिसके पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स आएगा लेस देन लिक्विड हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल का, वो गैस हो जाता है। फिर आपने दूसरा स्टडी की मतलब प्रॉपर्टी सॉलिड की, तो सॉलिड का पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स आएगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की दूसरी मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लिक्विड के थोड़े से कम हो जाएंगे, गैस के बहुत मिनिमम होते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी डिफरेंस है क्योंकि वो खुद अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड है दोनों तरफ। तीसरा, सॉलिड में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, बदलेगा नहीं वॉल्यूम, और उसका जो शेप जो होगा शेप साइज वो भी डेफिनेट होती है, वो बार बार चेंज नहीं। दूसरा, लिक्विड में एक चीज चेंज होती है, फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट उसका शेप चेंज होता है, जिस कंटेनर में रखोगे वैसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट डेफिनेट, बदलेगा नहीं। गैस में तो बेकार ही काम, ना उसका वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, जिस कंटेनर में रखोगे पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करेंगे, जिस कंटेनर में रखोगे वैसे शेप को डिजाइन करेंगे। तो इसका वॉल्यूम और शेप चेंज होता है इनडेफिनेट, इसमें शेप चेंज होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, इसमें दोनों चीजें फिक्स होती है। इसके पार्टिकल का मोशन इम्पॉसिबल है, इधर उधर चल नहीं सकता, जबकि ये उस एरिया जहां लिक्विड है उस एरिया में इसका पार्टिकल इधर उधर जा सकता, सरफेस को छोड़ के नहीं भाग सकता। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस छोड़ के भागेगा, अदरवाइज कांस्टेंट टेम्परेचर पर मूवेबल है, इधर उधर आ जाएगा। गैस के पार्टिकल को बड़े मुश्किल से पकड़ के रखना पड़ता है, आपने जरा सा ढील दिया भाग जाता है। तो यहाँ पार्टिकल का जो मोशन है वो रेंडमली मोशन का मतलब कहीं कोई भी इधर उधर चलता है। आगे बात समझ में? तो कहने समझाने का मतलब है गैस के पार्टिकल रेंडमली मोशन में होते हैं, इसके पार्टिकल फिक्स होते हैं और इसके पार्टिकल उसी एरिया में इधर उधर आ जा सकते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस। इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में लिक्विड और सॉलिड नहीं है, इसलिए हम इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करके आगे बढ़ेंगे। हमारा सिलेबस क्या है स्टेट ऑफ मैटर में, गैस फेज। तो गैस फेज के बारे में बात, कोई भी गैस मटेरियल उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, नॉट कर गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल के नाम से फेमस है, एटम नहीं होता। क्लियर? ना आयन होते हैं। ये गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है तो अट्रैक्शन फोर्स मैंने जीरो तो नहीं बोला, अट्रैक्शन फोर्स में भी नेग्लिजिबल हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। मतलब हम उसको स्टडी ना करें, काउंट ना करें या बोल दें कि भाई नेग्लिजिबल। तो मॉलिक्यूल का जो आपसी अट्रैक्शन फोर्स है वो गैस फेज में या गैसियस मटेरियल में नेग्लिजिबल है। अब नेग्लिजिबल है तो मतलब वीक है, जीरो तो नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, कंटेनर में इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडम। तो मॉलिक्यूल जो है ये गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन। इसके कारण आपने देखा होगा कभी कभी कोई गैस लिक्विड भी हो जाती है, जैसे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के नाम से फेमस है। अमोनिया को कंप्रेस करो लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो भाई अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो लिक्विड हुई। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉलिड स्टेट में भी मिल जाए, कंप्रेस करते जाओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, वो लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो जाए। सॉलिड CO2 मार्केट में मिल जाए, तो कहां से सॉलिड हुई? उसके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो सॉलिड हुई। तो मॉलिक्यूल गैस फेज में हम स्टडी कर रहे हैं, गैस फेज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो
वो हमारे स्टडी है, सिलेबस की स्टडी है। तो यहाँ पर इन गैस पार्टिकल के अंदर जो फोर्स होता है अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? वीक वैन डर वाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? वीक वैन डर वाल फोर्सेस। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है? अब भाई वीक वैन डर वाल फोर्सेस जो है वीक फोर्स, हम इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? WWF, वीक वैन डर वाल फोर्स। WWF के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे? पुराने जमाने में वैन डर वाल की स्पेलिंग W से स्टार्ट हो, तो वीक वैन डर वाल फोर्सेस WWF। अब यहाँ पर जो वीक वैन डर वाल फोर्सेस है, गैस पार्टिकल का इंट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वीक वैन डर वाल फोर्स, 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। नाम लिखूंगा मैं। एक डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। पहला वीक वैन डर वाल फोर्स किस टाइप का है? WWF। पहला टाइप डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल जिस मॉलिक्यूल में होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर गैस फेस में रहेंगे। मतलब ये वीक फोर्स है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। अब समस्या है कि डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, फिर इसकी बात करें। दूसरे टाइप का फोर्स डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कौन सा डाइपोल? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है? ये दूसरे टाइप का वीक वैन डर वाल का फोर्स है। तीसरा फोर्स डिस्पर्सिव फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स। ये जो डिस्पर्सिव फोर्स है, डिस्पर्स का मतलब फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। डिस्पर्स का मतलब क्या है? फैल जाना, स्प्रेड होना, उसको डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं। और इसको लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। कौन से फोर्स के नाम से? लंदन फोर्स के नाम से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वीक वैन डर वाल फोर्स के कितने टाइप है? 3। डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन एंड डिस्पर्सिव फोर्स, लंदन फोर्स। उसके बाद दो फोर्स और है जो वीक होते हैं, उसमें है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन का डाइपोल से, किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल होगा, आयन से उसका अट्रैक्शन, उसको बोलेंगे आयन डाइपोल। 5वें टाइप का आप पढ़ चुके हो, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्टडी किया था। ऐसे 5 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वीक बॉन्ड होते हैं। बट वो 2 फोर्स जो मैंने नाम बताए, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, वो वीक वैन डर वाल फोर्स में इंक्लूड नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी WWF में शामिल नहीं है। केवल WWF में तीनों फोर्स शामिल है, जिनके मैंने बोर्ड पर नाम लिखे, आपको डिटेल लिखवाऊंगा। फिर हम स्टडी करेंगे डाइपोल क्या बीमारी होती है। जैसे आपको पता है, मैंने पढ़ाया है डाइपोल मूवमेंट, वही डाइपोल मूवमेंट है। फिर इनकी डिटेल बात करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लीजिए तो आगे बढ़ेंगे। फोर्स के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो पहला फोर्स हम जो स्टडी करेंगे उसका नाम है डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। पहले फोर्स का नाम क्या है? डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन, पहला टाइप।
डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। बट ये डाइपोल होता क्या है? डाइपोल के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी की थी बेहतर तरीके से। डाइपोल का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर हम बात करें। जब दो डिफरेंट एटम, डाइपोल का सीधा मीनिंग है टू पोल बट अपोजिट, दो अपोजिट पोल नियर टू ईच अदर इन स्पेस, स्पेस के अंदर दो अपोजिट पोल प्रेजेंट है, समझ लो डाइपोल। तो मॉलिक्यूल में तो होते ही अपोजिट पोल, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जहां होगा तो वहां वही होगा जो आप जानते हो, अट्रैक्शन होगा, तो डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगा। उसी डाइपोल को हम एक बार रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट, हाइड्रोजन किससे रिएक्ट हुआ? फ्लोरीन से। तो हाइड्रोजन तो इंटरनेशनल है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, वो भी पार्टनरशिप में दे दिया क्योंकि ये डोनेट नहीं कर सकता ना ये गेन करता, इसने पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन दिया, एक उधर से फ्लोरीन देगा। फ्लोरीन के पास तो बहुत है भाई, फ्लोरीन के पास आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन देगा सब नहीं, पार्टनरशिप इक्वल होती है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो फ्लोरीन भी एक देगा, ये पार्टनरशिप कोवेलेंट बॉन्ड होगी। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेगा? फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इन विच अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड, किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी? कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? अब फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन वही करेगा जो उसकी हरकत है वही करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हायर है, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बॉन्ड पेयर को अपने साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिए, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अगर आप बोलोगे सर ये तो पूरे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो ये भाग जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा, घूमता रहेगा मार्केट में हवा, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि नेगेटिव आयन हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, स्टेबिलिटी है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन, ये भी घूमता फिरेगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका तो एक था वो भी लेके भाग गया दूसरा, तो यहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, वहां भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए समझदारी इसी में है इनकी कि ये बॉन्ड दोनों को बीच में रहे, बट ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है। तो फ्लोरीन क्या हो गया? पार्शियली नेगेटिव। हाइड्रोजन कैसा हो गया? पार्शियली पॉजिटिव। ये हो गए 2 पोल, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल, ये HF का मॉलिक्यूल जो है, तो मॉलिक्यूल ही डाइपोल का एग्जांपल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल में एक पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। एक 2 अपोजिट चार्ज नियर टू ईच अदर इन स्पेस कॉल्ड डाइपोल, और वो नजदीक रह करके करेंगे क्या? दे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते थे हम म्यू से, और म्यू का मतलब क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अब चार्ज की रेंज क्या थी? तो म्यू इक्वल टू 1.0 into 10 power minus 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चार्ज की रेंज होती है डाइपोल के अंदर। डिस्टेंस की 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या हो गया? म्यू इक्वल टू 1.0 10 पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। याद आ गया? ये 1 डेबाई के बराबर होता है। कितने के इक्वल होता है? 1 डेबाई। क्लियर? डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पढ़ चुके हो आप? जैसे ये HF, ये इसका डाइपोल रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वो पॉजिटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस वो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है केमिस्ट्री में डाइपोल। हाइड्रोजन पॉजिटिव तो इसके साथ टेल रहेगी, क्लोरीन नेगेटिव तो उसके साथ टेल रहेगा। इस तरह हम डाइपोल की बात करते हैं।
इसको एक सेकंड में नोट करिए। फिर हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पर नोट करिए, जाएंगे और आगे चलिए। कौन सा फोर्स? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल के डाइपोल में अट्रैक्शन पैदा होगा, और जब अट्रैक्शन पैदा होगा तो वहां पर गैस फेस काम करेगी, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि गैस फेस में होता ही वीक वंडर वाल फोर्स। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये HCl का मॉलिक्यूल है। अब सोचो आप, क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है ना, वो तो नेगेटिव होगा पार्शियल, और ये पार्शियली क्या होगा? पॉजिटिव। HCl का मॉलिक्यूल, और HCl में पॉजिटिव नेगेटिव का तो डाइपोल होगा। ये HCl के मॉलिक्यूल का डाइपोल। अब बताओ, क्या एक ही मॉलिक्यूल होता कंटेनर में? नहीं, हजारों मॉलिक्यूल होते हैं कंटेनर के। तो एक ही HCl का मॉलिक्यूल इसके अंदर डाइपोल है। ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा उसके डाइपोल से। कैसे? ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ये आपस में ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि इसके नेगेटिव पार्ट के साइड कौन आ जाता है? अगले का पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव के इधर कौन आ जाएगा? पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये क्लोरीन नेगेटिव। ये पार्शियली है भाई। ये बताओ, ये नेगेटिव था तो इसके पास कौन साइड है? कौन अरेंज हो गया? पॉजिटिव पार्ट। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ये इसका अपना डाइपोल, ये इसका अपना डाइपोल। बट डाइपोल का मतलब क्या? टू पोल, अपोजिट पोल। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्शन हो गया दोनों, ये इधर अट्रैक्शन हो गया। इसी फोर्स का नाम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये कब ऑपरेट होता है? कौन से मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट होता है? जिन दोनों के पास परमानेंट डाइपोल, पहले से डाइपोल हो, पैदाइशी उनके पास डाइपोल हो, तब मॉलिक्यूल एक दूसरे को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगाए। ये पहला टाइम। अब जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब कितना अट्रैक्शन लगाएगा, उससे इसके अंदर एनर्जी पैदा होती है। अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी पैदा होती है। तो इसकी जो रेंज है फोर्स, मतलब जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी, वो कितनी होती है? एनर्जी का साइन नेगेटिव होता, पहले भी पढ़ाया है। वो डिस्टेंस की पावर के सिक्स्थ पावर, मतलब जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसकी सिक्स्थ पावर में एनर्जी का इन्वर्सली होता है। इस अट्रैक्शन फोर्स की जो एनर्जी है, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी, यहां लिख देना, इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्स टू द 10th पावर। किसका 10th पावर? 10 की पावर 6। कब? उसकी डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, उसकी पावर 6। इतना इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी होगी। ठीक है? हाँ, कब? जब ये गैस फेस में होगा, क्योंकि गैस फेस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अगर आपने इसको सॉलिड बना लिया तो सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगी इंट्रैक्शन एनर्जी? 1/r का क्यूब। अब यहाँ r की पावर 6 थी, यहाँ r की पावर 3 है सॉलिड स्टेट। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। नोट करिए भाई पूरी कहानी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले भाई, कहाँ गया? चलिए, हो गया। तो इसके बारे में स्टडी करें। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तो डाइपोल है, आपने उसमें दूसरा कोई मॉलिक्यूल मिक्स किया, उसके पास डाइपोल नहीं है, जीरो डाइपोल, बट वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? कि पहला मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल है वो दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल पैदा कर देगा, इंड्यूस कर देगा। उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। एग्जांपल समझना।
जैसे फिर से लेते हैं HCl, ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूल। अरे HCl के मॉलिक्यूल में तो डाइपोल होता है, और वो भी आपको पता है 1.03 टेबाई होता है। मैंने लिख दी, फिर से याद हो जाएगी आपको वैल्यू। तो HCl के मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इसके साथ आपने ऐसा मॉलिक्यूल मिक्स किया जिसके पास डाइपोल नहीं है, जैसे ये देखिए किसका मॉलिक्यूल है, पहचान गया हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल जीरो होता है। क्यों जीरो होता है सुनिए, इधर डाइपोल की डायरेक्शन कार्बन टू ऑक्सीजन, ये इसके अपोजिट कार्बन टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर में होता है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल है तो सही, बट इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण इसका क्या हो गया, जीरो। मतलब ये तय है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास डाइपोल नहीं है और HCl के पास तो डाइपोल है। दोनों मॉलिक्यूल को आपने मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब देखो इनमें अट्रैक्शन कहाँ से आ जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस फोर्स से। ये भी फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसके अंदर डाइपोल है, ये इसके अंदर इंड्यूस करेगा, डाइपोल को पैदा करेगा। कैसे, ये पार्ट कौन सा है, नेगेटिव। और आप शायद चार्ज का कंसेप्ट समझते हो कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो पास वाले मॉलिक्यूल में कौन सा चार्ज इंड्यूस कर देता है, ये नेगेटिव पार्ट टर्मिनल। तो इसके पास वाला कौन सा पार्ट बन जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, और इधर कौन सा बन जाएगा, वो टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके पास कोई होगा, वो उसमें इंड्यूस करेगा। मतलब ये इसके साथ आया, तो इस HCl के अंदर डाइपोल था, इसने CO2 के मॉलिक्यूल में भी डाइपोल इंड्यूस कर दिया, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्शन शुरू हो। इसी का नाम होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। नोट करिए इसको, लिखिए, नोट करिए भाई, लिखिए। This type of interaction, this type of interaction is operate between two molecules in which one molecule have dipole moment, one molecule have dipole moment, and another molecule have zero dipole, and another molecule have zero dipole moment. But first molecule induce a dipole moment, another molecule, फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट को इंड्यूस करेगा, इंड्यूस ए डाइपोल मूवमेंट and attract to each other, known as dipole induced dipole interaction.
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। नोट कर लिया, डायग्राम बना लीजिए बोर्ड पर से। HCl विद कार्बन डाइऑक्साइड, HCl के अंदर डाइपोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास डाइपोल नहीं है। नोट कर लिया। चलिए तीसरे टाइप का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, लास्ट है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव फोर्स। डिस्पर्सिव फोर्स, लंदन फोर्स, दो नाम से जानते हैं उसको। देखिए उसमें क्या होता है। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी एक जगह रुकता नहीं, इधर उधर घूमता रहता है। जैसे डिस्पर्सिव फोर्स पैदा कब होता है? वो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर होगा जिसका परमानेंट डाइपोल 0 है, और ये इनर्ट गैस में ज्यादा होता है, नोबल गैसेस में। कैसे? जैसे आर्गन। अब नोबल गैस तो मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस क्यों है? क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन की बात करोगे तो 2 8 8 ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए वो किसी दूसरे एटम से कंबाइंड ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, वो खुद ही मॉलिक्यूल है, अकेला है। तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आर्गन के दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं, यहाँ एक ये ऐसे बहुत सारे। अपन 2 से एग्जांपल समझ लेते हैं, 2 से समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। इस तरह अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है? 2। ये ऐसा है डायग्राम, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8 और थर्ड 8। ये ऐसा डायग्राम है स्फेरिकल रिंग से। अब क्या होता है कि डेंसिटी तो इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ये सडनली क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर लेता है, एक तरफ कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्गन की, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, बट ये सडनली इंटरेस्टिंगली एकदम सडनली क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर कर देता है। मतलब ये पार्ट कैसा बना लेता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर देता है एक तरफ, तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पार्ट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव पार्ट हो जाए तो इसको कैसा बना देगा? ये पॉजिटिव बना देगा, इसको कैसा बना देगा? नेगेटिव। बस ये हो गया डाइपोल पैदा। अरे डाइपोल का मतलब है 2 अपोजिट पोल नियर टू ईच अदर इन स्पेस, कॉल्ड डाइपोल। अब ये नेगेटिव है तो ये कैसा है? पॉजिटिव। ये हो गया अट्रैक्शन से, ये उधर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर से किसी दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स को, इंट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं डिस्पर्सिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सडनली चेंज होने से पैदा होता है। जैसे नोबल गैस के अंदर यही फोर्स होता है। आर्गन का मैंने एग्जांपल समझाया, आर्गन में पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सडनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड एक साइड चेंज हो जाता है, टर्मिनल हो जाता है। ये टर्मिनल नेगेटिव हुई है पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो पॉजिटिव, बस उनका अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स। बट ये बहुत वीक होता है, इसीलिए इसका नाम वीक वंडर वाल फोर्स। लिखिए भाई, इसको लिख लीजिए।